एहतजाज के दौरान फेक न्यूज़ की भरमार। आलमी इदारे फेक न्यूज़ वॉच डॉग ने तहकीकाती रिपोर्ट जारी कर दी। कहा गया कि बगैर तस्दीक मालूमात के फैलाव से आलमी सतह पर पाकिस्तान का चेहरा मसख हुआ। मन घड़त खबरों ने तबाहकुन किरदार अदा किया। बानी पीटीआई की मुबैना वीडियो पैगाम बारे जाली खबरें चलती रहीं। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी की जारी खबर ने एहतजाज की शिद्दत को बढ़ाया। पिम्स और पॉलीक्लिनिक अस्पताल में सैकड़ों लाशों की बेबुनियाद खबरों के भी इंतहाई मनफी असरात मुरतब हुए। जो नाफरमानी है अवाम इसको रद्द कर चुके हैं। अगर अवाम ने इसको रद्द ना किया होता तो ये दौड़ ना लगाते, भागते ना। बहुत बड़ा मजमा हो तो कोई चीज उसके सामने नहीं ठहरती। सिविल डिसोबीडियंस की जो कॉल दी गई है ये मजे का खेज है। वो भी तुम्हारी नाफरमानी की ऐसी की तैसी फेर चुके पहले। अब जो मर्जी कर लो, तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली। तुम लोग दुम दबा के भागे हो और तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं। बानी पीटीआई का मुल्की सियासत में कोई मुस्तकबिल नहीं है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि सिविल नाफरमानी और तशद्दुद की सियासत को आवाम रद्द कर चुकी है। अगर रद्द ना करती तो ये लोग ना भागते। सिविल नाफरमानी का काम मज़े का खेज और शर्मनाक है। लोग बिजली, गैस और नौकरी चाहते हैं। केपी हुकूमत की सिक्योरिटी पर कोई नज़र नहीं है। वो अपना पैसा एहतजाज पर लगा रहे हैं। इस मुल्क में तशद्दुद और इंतशार नहीं होगा। जहाँ होगा उसके सामने सीसा फैलाई दीवार होंगे। सिविल नाफरमानी की तहरीक चलेगी या नहीं, पीटीआई कोर कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराये के मुताबिक सिविल नाफरमानी की तहरीक पर मुशावरत के लिए बैरिस्टर गौहर की सरबराही में सब कमेटी बना दी गई जो 48 घंटों में रिपोर्ट जमा कराएगी। 26 नवंबर के एहतजाज के हवाले से हुकूमत के खिलाफ FIR दर्ज करने का फैसला भी किया गया। FIR के इंदराज के लिए भी कमेटी बनाई गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म को ICC चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के पेशरफ्त के हवाले से आगाह किया। शहबाज शरीफ ने चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक चेयरमैन PCB के उसूली मौक़िफ़ को सराहा। कहा, चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट से मुतालिक आपका मौक़िफ़ हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ है। पाकिस्तान की इज़्ज़त सबसे पहले है और इसके बाद कुछ और है। मोहसिन नकवी ने कहा, PCB पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के इनेकाद के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। हम पाकिस्तान और क्रिकेट की जीत चाहते हैं। इंशाल्लाह चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से अच्छी खबर सामने आएगी। साबिक दौरे हुकूमत का साल 2019 में इत्तेहादी तंजीमात मदारिस के साथ मुआहिदा सामने आ गया। मुआहिदा PTI के दौरे हुकूमत में वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने किया। मुआहिदे में तमाम दीनी मदारिस को वज़ारत तालीम के साथ रजिस्ट्रेशन करवाने का पाबंद किया गया। वज़ारत तालीम मदारिस के आदाद व शुमार इकट्ठे करने की वाहिद मजाज अथॉरिटी तस्लीम की गई। रजिस्ट्रेशन न करवाने वाले मदारिस को बंद करने और क़वायद ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर रजिस्ट्रेशन मनसूख करने का फैसला भी किया गया। कि मेरी ब्यूरोक्रेसी, मेरी एस्टेब्लिशमेंट जितनी भी खुशनुमा, खूबसूरत और मासूम अल्फाज में मेरे साथ हमदर्दी के अल्फाज इस्तेमाल करें, हमें यहाँ पर कोई एतमाद नहीं है। हम तो मदारिस को मेन स्ट्रीम में लाना चाहते हैं। हम कहते हैं हमारे रजिस्ट्रेशन कराओ, हम कहते हैं हमारे बैंक अकाउंट खोलो, और आप कहते हैं नहीं, हम आपके रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान की मदारिस रजिस्ट्रेशन के मामले पर हुकूमत को मोहलत का आज आखिरी रोज़। कहते हैं मदारिस को मुसलसल दबाव में रखा जा रहा है। ये तो हम हैं जो सूरत हाल को काबू में कर रखा है। इस्लाहात घड़कर हम पर मुसल्लत की जा रही हैं। मौलाना का नौशहरा में खिताब। कहा, PDM हुकूमत से तवील मुशावरत के बाद मदारिस बिल पर इत्तेफाक हुआ था। अब तुम्हारे एतराज़ात आ रहे हैं। तुम्हारे एतराज़ात पर गौर तो दरकिनार, उन्हें चिमटे से पकड़ने के काबिल भी नहीं समझते। आपने हमारे खिलाफ ऐलान जंग किया। मदारिस को दबाव में रखना है तो हम बताएंगे कि आप दबाव क्या होता है। आप समझते हैं हम थक जाएंगे, मगर हम डटे रहेंगे। कहा, आप मेरे मदारिस को शिद्दत पसंदी की तरफ धकेल रहे हैं। हमारे खुशनुमा चेहरे को बदनुमा बनाकर पेश किया जाता है। रियासत से तसादुम नहीं चाहते। दीनी मदारिस को हुकूमती असर रसूख से आज़ाद होना चाहिए। मैं तो शबी के साथ फुल टाइम था, वहाँ से लेकर आखिर तक था और वहाँ से लेकर उनको वहाँ से लेकर आना सारा कुछ मैंने किया। अब उसके अलावा अगर
किसी और के बारे में उनकी राय है तो ये उनकी जाती राय है। हमारे जो हकूक हैं, जो हमें आइन में हमें दिया गया है, प्रोटेस्ट करने का, एहतजाज करने का हक दिया, हम इस्तेमाल करेंगे उसको इंशाल्लाह। हम मुज़ाकरात जो करने की बात कर रहे हैं तो मुल्क के लिए कर रहे हैं, अपनी ज़ात के लिए तो नहीं कर रहे। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर के बयानात में तजाद। वज़ीर आला KP ने एहतजाज के रोज़ बुशरा बीबी को अकेले छोड़ने की तरदीद कर दी। डेरा इस्माइल खान में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ऑपरेशन के वक्त बुशरा बीबी के साथ रहा, उन्हें तन्हा नहीं छोड़ा। कहा कि पानीपत जंग की तरह हमले करेंगे। 5 हमले हमने कर लिए। जिस तरह महमूद गजनवी ने 17 हमले किए, हम भी इसी तरह हमले जारी रखेंगे। बोले डी चौक में हमारे कारकुनों पर सीधी फायरिंग की गई। हुकूमत ने हमारे लोगों का कत्ल कराया। 12 वर्कर्स शहीद और 107 का अभी तक पता नहीं है। बोले अभी सिविल नाफरमानी की तहरीक का फैसला नहीं हुआ, अभी मुज़ाकरात होने हैं। हम मुल्क की खातिर मुज़ाकरात कर रहे हैं। अगर हुकूमत मुज़ाकरात नहीं करती तो हम तो चल ही रहे हैं। एक सवाल पर अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मदारिस में दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम देना चाहते हैं। अच्छी बात है, मदारिस की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। जो इमरजेंसी सूरत हाल से निमटने के लिए अद्वियात की सप्लाई जारी। मुशर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, अपर करम के लिए इमरजेंसी अद्वियात की दूसरी खेप आज सुबह 9 बजे रवाना कर दी गई। लोअर करम के लिए 2 ट्रक अद्वियात पहले ही रोड के जरिए भेजे गए हैं। 1.5 करोड़ रुपए मालियत की इमरजेंसी अद्वियात की फराहमी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल पारा चनार को होगी। सेनेटर फैसल वावडा MQM पाकिस्तान के मरकज़ बहादुराबाद पहुंच गए। फैसल वावडा की खालिद मकबूल सदीकी समेत MQM की आला क़यादत से मुलाकात हुई। इससे कबल फैसल वावडा चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान से भी मुलाकात कर चुके हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से अहम पेशरफ्त मुतवक्किल है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज 8 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन रवाना। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब और वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी समेत 10 रुकनी वफ़द वज़ीर आला के साथ है। वज़ीर आला मरियम नवाज बीजिंग, शंघाई और गवांगझो में चीनी क़यादत समेत अहम हुकूमती शख्सियात से मुलाकातें करेंगी। डिजिटल मीडिया के इस तेज रफ्तार दौर में खबर वही जो बर वक्त और जामे हो। अब होंगी जदीद दौर से हम आहंग दुनिया की तमाम अहम खबरें, कभी भी कहीं भी, सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। खबरें होंगी सेहत और टेक्नोलॉजी की। आप जान पाएंगे सियासत और मईशत की ताजा तरीन सूरत हाल। पब्लिक न्यूज वेबसाइट के जरिए सबसे अलग, सबसे बड़ी टीम के साथ हर खबर आप तक बर वक्त। www.publicnews.com